क्या है। आइए इस स्टोरी में जानते हैं कि कृष्णैया की हत्या से पहले बिहार की सियासत में क्या क्या हुआ था। लालू यादव 23 साल की उम्र में चुनाव जीतकर सांसद बन गई। लवली की चुनाव जीतने के बाद आनंद मोहन ने लालू को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान कर दिया। काबिले के BHQ 777 नंबर की एम्बेसडर कार से निकला तो सिर्फ पत्थर से कुचला एक DM का शव निकला। कृष्णैया हत्याकांड 29 साल बाद एक बार फिर सियासी सुर्खियों में है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। 5 दिसंबर 1994 दिन सोमवार उत्तर बिहार में ठंड की दस्तक हो गई थी, लेकिन सियासी तापिश ने इस ठंड को बेजार कर दिया था। 4 साल से जातीय संघर्ष में झुलस रही बिहार में बड़ा कांड हो गया। कांड इतना बड़ा कि दिल्ली तक सन्नाटा छा गया। बिहार पीपुल्स पार्टी के छोटकन शुक्ला की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर में उनके समर्थक जुलूस निकालकर शव की अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। इससे बेखबर गोपालगंज के तत्कालीन DM G कृष्णैया नेशनल हाईवे से गोपालगंज लौट रहे थे। कृष्णैया हाजीपुर में चुनाव से जुड़े एक मीटिंग में शामिल होने आए थे। कृष्णैया का काफिला मुजफ्फरपुर के खाबरा से निकलकर जाकर जुलूस में फंस गया। फंसा ऐसा कि काफिले की गाड़ी तो बाद में निकल गई, लेकिन कृष्णैया जिंदा नहीं निकल पाए। काफिले के BHQ 777 नंबर की एम्बेसडर कार से निकला तो सिर्फ पत्थर से कुचला एक DM का शव निकला। कृष्णैया हत्याकांड 29 साल बाद एक बार फिर सियासी सुर्खियों में है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी आनंद मोहन को जेल से हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया है। आइए इस स्टोरी में जानते हैं कि कृष्णैया की हत्या से पहले बिहार की सियासत में क्या क्या हुआ था। लालू ने शुरू किया सोशल जस्टिस अभियान। 1990 में पिछड़ों का पिछाड़ कर कांग्रेस भी बिहार की सत्ता से पिछड़ गई। 1980 से लेकर 1990 तक बिहार में कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन इनमें से एक भी पिछड़ा और दलित वर्ग से नहीं था। 1990 में जनता दल से लालू यादव मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने सोशल जस्टिस अभियान की शुरुआत की। लालू के इस अभियान को सवर्ण नेताओं ने अपने खिलाफ माना। सवर्णों का कहना था कि इस कथित अभियान से यादव जाति के लोग सवर्णों पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता दल में ही शामिल महिषी से विधायक आनंद मोहन ने लालू यादव के इस अभियान के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। आनंद मोहन की इस बगावत का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। आनंद मोहन ने जनता दल से नाता तोड़ते हुए खुद की पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। 1992 में वैशाली से विधायक हेमंत शाही के गरौल प्रखंड के परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाही की हत्या से वैशाली उबलने लगा। इसी बीच आनंद मोहन के सहरसा आवास पर सरकारी एजेंसियों की रेड पड़ गई। रेड खत्म होने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वैशाली में डेरा जमाएंगे, जो लालू यादव का गढ़ है। हेमंत शाही की हत्या के बाद यहाँ पर चुनाव की घोषणा हो गई थी। हेमंत शाही की पत्नी बीना का मुकाबला जनता दल के उम्मीदवार से था। लालू के शासन में कांग्रेस विपक्ष में थी। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने एक बयान देकर सियासी हंगामा मचा दिया। मिश्रा ने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में 5 साल में 1000 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। पत्रकारों को उस वक्त हत्याओं का आंकड़ा सौंपते हुए मिश्रा ने कहा कि सभी जातीय संघर्ष से मारे गए हैं। मिश्रा के बयान सियासी बवाल में घी का काम किया और उत्तर बिहार में सवर्ण एकजुट होने लगा। इधर आनंद मोहन ने अलग ऐलान कर दिया कि सवर्णों की कुछ हुआ तो अधिकारी और पुलिसों को छोड़ेंगे नहीं जाएंगे। मोहन का बंदूक उठाए तस्वीर अखबारों में खूब छपा। अगड़ों की आवाज बनी बिहार पीपुल्स पार्टी। 1993 में जनता दल से नाता तोड़ने के बाद आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी की गठन किया। उत्तर बिहार में धीरे धीरे यह पार्टी अगड़ों की आवाज बन गई। राजपूत बिरादरी के आनंद मोहन ने स्वर्ण के अन्य जातियों को नेताओं को जोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच वैशाली में उपचुनाव का घोषणा हो गई। आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को यहां से उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन लालू ने भी राजपूत का कार्ड खोज ली और सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को मैदान में उतार दिया। लेकिन भूमियार और ठाकुर का समीकरण आनंद के पक्ष में चला गया। लवली आनंद 23 साल की उम्र में चुनाव जीतकर सांसद बन गई। लवली की चुनाव जीतने के बाद आनंद मोहन ने लालू को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फरपुर के मशहूर लंगर सिंह कॉलेज के बाहर विजय जुलूस में मोहन ने 6 महीने बाद लालू के सत्ता से हटाने का संकल्प लिया। इसके बाद पूरे उत्तर बिहार में बिहार पीपुल्स पार्टी के दबदबा बढ़ने लगा। वैशाली उपचुनाव के बाद छोटन शुक्ला आनंद मोहन के दाहिना हाथ बन गया। माफियागिरी से उगता हुआ उसने भी राजनीति में आने की तैयारी शुरू कर दी।
चंपारण की भूमियार बहुअल केसरिया सीट से आनंद मोहन ने उसे लड़ने को भेजा। केसरिया से उस वक्त विधायक थे सीपीआई के यमुना यादव। 4 दिसंबर को चुनाव प्रचार कर छोटन शुक्ला 5 साथियों के साथ मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। रात 8-9 बजे के बीच शहर के संजय सिनेमा के पास पुलिसकर्मियों के भेष में कुछ लोगों ने एम्बेसडर कार रुकवाई। गाड़ी के रुकते ही फायरिंग करना शुरू कर दी। AK-47 से करीब 100 राउंड का फायरिंग हो गई। देखते देखते छोटन शुक्ला कि उसके 5 साथी वहीं ढेर हो गए। इस हत्याकांड का नाम आया लालू प्रसाद यादव के करीबी ब्रिज बिहारी प्रसाद की। ब्रिज बिहारी सरकार में उस वक्त मंत्री भी थे। छोटन की हत्या के बाद पूरे उत्तर बिहार में कर्फ्यू लगा दिया गया। छोटन शुक्ला के भाई भोटकुन ने बदला लेने की कसम खाई। आनंद मोहन ने उस वक्त भाषण में कहा था कि मुजफ्फरपुर और चंपारण के एसपी ने लालू यादव के साथ मिलकर ये साजिश रची है। चुनाव के बाद लालू यादव तो बाहर भाग जाएगा, लेकिन अधिकारी यहीं कूटे जाएंगे। आनंद मोहन ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि एक अधिकारियों से बदला लिया जाएगा। भीड़ में इसके बाद बदला का नारा गूंज उठा। छोटन का भाई भुटकुन भी उस वक्त आनंद के साथ ही था। हाजीपुर से मतदाता पर्ची लेकर गोपालगंज जा रहे कृष्णैया बिहार में चुनाव की तैयारी में सभी जिलाधिकारी जुटे हुए थे। 1985 बैच का IAS अधिकारी कृष्णैया लालू यादव के गृह जिला गोपालगंज के जिला अधिकारी थे। भीड़ ने पत्थर से कुचलकर कृष्णैया का हत्या कर देती है। इतना ही नहीं, कृष्णैया किसी भी तरह जिंदा न बचे, इसके लिए छोटन के भाई भुटकुन DM पर फायरिंग भी करता है। इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच जाता है। घटना स्थल से 50 किलोमीटर की दूरी पर आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है।